Hello everyone, today we are going to talk about a series named Solos जिसमें हर एक एपिसोड में एक अलग कहानी, अलग किरदार और एक अलग इमोशन आपको देखने को मिलेगा। और ये सीरीज जो है वो अभी 21 मई को ही रिलीज हुई है Amazon प्राइम पर, जिसके डायरेक्टर हैं डेविड वेल्स, सैम टेलर जॉनसन एंड जैक ब्रैफ। जिसका जॉनर है वो बेसिकली ड्रामा है, साइंस फिक्शन एंड एंथोलॉजी सीरीज। जिसको पता नहीं है कि एंथोलॉजी सीरीज क्या होता है, मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एंथोलॉजी सीरीज वो होता है जिसमें हर एक एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। हर एक एपिसोड की अपनी एक अलग कहानी होती है और एक वो अलग टाइम पीरियड में सेट होता है। तो इसका मतलब होता है एंथोलॉजी सीरीज। ये कुछ ना कुछ हमें ब्लैक मिरर की याद दिलाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है सोलोस, इसका मतलब आपको हर एक एपिसोड में एक सोलो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और जो सेटिंग है, जो बैकग्राउंड है, वो भी सिर्फ एक ही होगा पूरे एपिसोड के अंदर। इसमें जो आर्टिस्ट है, जो एक्टर्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो जब अपनी वो कहानी मोनोलॉग के जरिए बताएंगे तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि सिर्फ अभी इसको एक ही एक्टर कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। दिस सीरीज इज बेसिकली अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, क्योंकि ये हर एक उस इमोशन को टच करता है जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं। चाहे वो खुशी हो, दुख हो, रिग्रेट हो, डिसअपॉइंटमेंट हो, एंगर हो, या कोई भी वो इमोशन जो हम तक होकर गुजरता है, ये स्टोरी उसको टच करती है। इसमें हर एक एपिसोड का एक अपना मूड है, अपना एक इमोशन है, अपनी अलग लाइटिंग है, उसका अलग लेसन है, और जो आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल अलग है। जो स्टोरीज में जो ट्विस्ट और टर्न्स हैं वो बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। और तब भी किसी स्टोरी में एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट आ जाए तो हमें लगता है कि और देखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो स्टोरी हमें आगे क्या ऑफर करने वाली है। और ऐसे ही डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स अपनी स्टोरी में ऑडियंस का ध्यान खींचते हैं। तब ऑडियंस को लगता है, ओह, आई डिडंट सी दैट कमिंग, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट वाज रिटन इन द फर्स्ट प्लेस। सो आई रियली लव द ट्विस्ट एंड टर्न्स। और इसके जो एक्टर्स हैं वो है मॉर्गन फ्रीमैन, एन हैथवे, कॉन्स्टेंस वू, हेलन मिरन एंड निकोल बेरे, डैन स्टीवेंस, उजो अदुबा, एंथनी मैकी, and these actors were excellent, each one of them. And my personal favorite episodes were Leia by Anne Hathaway, Stuart by Morgan Freeman, and Peg by Helen Mirren. Okay, now let's talk about the good things about this series. First, the performance and the acting was phenomenal, excellent. The storytelling skills were here, and the script and the dialogues were amazing. They were written very carefully and very beautifully. They were very thought-provoking. So I really loved the script and the dialogues. Okay, now let's talk about something which I did not like. There was this episode called Neera where the story was really fascinating, very interesting. So I just wanted them to elaborate a bit more. I wanted some more dialogues with the mother and the son. वो स्टोरी इतना फैसिनेटिंग था, इतना इंटरेस्टिंग था कि मेरे दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस उठ गए थे कि मुझे उसके आंसर्स एंड तक नहीं मिल पाए थे। मैं बस चाह रही थी कि वो स्टोरी को थोड़ा और एलैबोरेट करते, उसके अंदर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन डालते, जिससे जो क्वेश्चंस हैं वो सब आंसर हो जाएं और हमारे दिमाग में वो उथल पुथल जो हो रही है वो सब बंद हो जाए। बट स्टिल मुझे लेसन उसका समझ में आया। एक्टिंग वॉज great again, but still I wanted it to be more elaborated. That's all. So overall I want to give this series 4.5, and the thing I want to point out is जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें नहीं पसंद है या दे जस्ट गेट बोर्ड ईजिली, उन लोगों को मे भी शायद थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इट्स जस्ट एक्टर एंड द ऑडियंस इंटरेक्शन. देयर इज नथिंग इन बिटवीन देम, देयर आर नो प्रॉप्स. But you should definitely watch it if you love stories and the storytelling process, great monologues and beautifully written dialogues. If you love language in general or the movies in general, then you should watch it. And thank you for giving me your time and watching this video. If you really like my channel, so please hit the subscribe button. And yes, stay safe everyone.